बड़ी खबर है। देवघर से गिरफ्तार आरोपी चिंटू से पूछताछ में कई अहम बातों का खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चिंटू ने ईओयू को कई अहम जानकारी दी है। चिंटू ने ईओयू को बताया कि उससे हल किया गया प्रश्न पत्र रॉकी ने व्हाट्सएप पर भेजा था। रॉकी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता था। रॉकी की तलाश में कई स्थानों पर ईओयू ने छापेमारी की है। संजीव मुखिया की भांजी का पति चिंटू है। संजीव के गैंग को इसने ही प्रश्न पत्र दिया था। तो देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र में झुन्नू सिंह के घर से चिंटू समेत अन्य 5 आरोपी की गिरफ्तारी हुई। देवघर में झुन्नू के घर की तलाशी के दौरान एक डायरी भी मिली है। इस पर चिंटू समेत अन्य लोगों का हिसाब किताब लिखा है। इस डायरी में अभ्यर्थियों के नाम, परीक्षा के नाम और कितनी राशि में सेटिंग कराई गई, ये सभी बातें लिखी हुई हैं। इसके आधार पर भी जांच एजेंसी कई तथ्यों को खंगालने में जुटी हुई। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, क्या डायरी में खुलासे हैं? कितनी कार्रवाई आगे बढ़ी है? क्या डेवलपमेंट है? देखिए, जो पूछताछ हुई उसमें जो अहम खुलासे हैं वो चिंटू ने की है और कुछ जानकारियां कल भी हम दर्शकों को बताते दे रहा और बाकी जो हमारे जो सोर्सेज है पुलिस महकमे के, उनसे जो जानकारी मिली है कि नीट सेटिंग में शामिल जो कुछ लोग हैं उनके नाम का खुलासा किया है चिंटू ने बताया कि पटना के चमनी चक स्थित लाद प्ले स्कूल के करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर रखवाने के लिए यही वाईफाई प्रिंटर की मदद से 10-12 प्रिंट निकाले गए थे और रॉकी के माध्यम से जो मूलतः नवादा का रहने वाला है लेकिन रांची में रह करके वो अपना रेस्टोरेंट चलाता है, उसने ही व्हाट्सएप के जरिए से प्रश्न पत्र और उत्तर भेजे थे। कहाँ वो सॉल्व रहा है इसकी जानकारी उससे ही है और ये भी बताया कि जो रॉकी है वो अंशुल सिंह और अंशुल वत्स और अंशुल सिंह के संपर्क में, सीधे संपर्क में है। और एक बात और है जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें कि जो ये पूरी सेटिंग चल रही थी, पूरा मैसेज चल रहा था, इसके लिए 5 मोबाइल नए सिम खरीदे गए थे और फर्जी पते एड्रेस पर खरीदे गए थे, जिसका लगातार वो इस्तेमाल कर रहा था, इन लोगों से संपर्क कर रहा था। और जब रॉकी से बात करनी होती थी या फिर सिकंदर से, अमित से या बाकी लोगों से बात करनी होती थी तो इसका इस्तेमाल करता था। और जब सिकंदर पकड़ा गया, अन्य पकड़े गए, अमित और अन्य जो लोग थे पटना में पकड़े गए, तो उसके बाद ये 5 सिम जो है वो ले जाकर के एनआईटी घाट के पास वो तोड़ करके फेंक दिया। तो ये तमाम जो चीजें हैं इसका खुलासा रॉकी चिंटू ने किया है और रॉकी की गिरफ्तारी के लिए लगातार ईओयू जो है वो दबिश डाले हुए रांची में, झारखंड में, नवादा भी जो है वहां भी दबिश डाली गई थी लेकिन कुछ ठोस कामयाबी हाथ नहीं लगी। क्योंकि अब ये पूरा मामला जो है सीबीआई के पास गई है तो जाहिर सी बात है कि जब तक सीबीआई के अधिकारी यहाँ नहीं आते हैं या यहाँ के जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो संपर्क नहीं करते, तब तक ईओयू जो है वो अपने स्तर से अनुसंधान करती रहेगी, जैसा कि ईओयू के सोर्सेज का कहना है। और अब एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो रॉकी की गिरफ्तारी माना जा रहा है ईओयू के लिए और ईओयू लगातार प्रयासरत है कि रॉकी को गिरफ्तार किया जाए और उससे आगे की पूछताछ करके आगे की कड़ियों को जोड़ा जाए। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका।